नमस्कार साथियों दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वाली वीडियो में आपने देखा रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना रेजोनेंस के आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ ही नहीं पाएंगे, रिजल्ट तो लिख ही नहीं पाएंगे, आउटपुट तो लिख ही नहीं दे ही नहीं पाएंगे। इनपुट जो क्वेश्चन है उसका आंसर देंगे, फाइनली आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा कि आपका आंसर क्या होगा। लेकिन अगर आपको रेजोनेंस पता है, आता है, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं और आपका आंसर सही होगा और जो आप कहेंगे वही आंसर होगा, क्योंकि आपको रेजोनेंस बहुत अच्छे से आता है। तो देखते हैं रेजोनेंस में थोड़ी देखते हैं। एक कंपाउंड हमने लिया है CH2 डबल बॉन्ड CHOH। यहाँ दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर है किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर। ए लोन पेयर इधर देता है, चूंकि sp3 है यहाँ पे और यहाँ sp2 है। sp2 ज्यादा En होता है sp3 से, न्यूक्लियस के पास होता है ना। देखिए ए अगर sp है, ए अगर sp2 है और ये अगर sp3 है, तो sp3 न्यूक्लियस से काफी दूर है, न्यूक्लियस के पास में कौन है? sp2। तो sp2 ज्यादा En होगा, En ऑर्डर जो होंगे sp2 ज्यादा होगा sp3 से। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन इधर खींचे चले जाएंगे, है ना। sp2 और sp3 में डिफरेंस है, sp2 न्यूक्लियस के पास है, sp3 न्यूक्लियस दूर है। तो जब हम न्यूक्लियस के दूर वाला क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, यानी sp2 खींच लेगा। जब यहाँ पे खींचेगा तो यहाँ ऑलरेडी 3-4 बॉन्ड पहले से है और एक लोन पर आने से यहाँ 5 बॉन्ड बनने वाला। और हम जानते हैं कि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, कार्बन पेंटावैलेंट बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा। तो हम रेजोनेंस में क्या जानते हैं कि पाई बॉन्ड का पोजीशन बदलता है, एटम वहीं का वहीं रहता है। इसीलिए इनको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। रियल कुछ और ही होता है। इसको ऐसे दोनों साइड में एरो दिखाते हैं तो CH2 नेगेटिव होगा, फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O और H और यहाँ प्लस हो जाएगा। क्योंकि पाई बॉन्ड का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है, इसलिए यहाँ पे दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगे, एक ए और एक ए। दोनों रियल नहीं है, इनको क्या बोलते हैं? CS यानी कैनोनिकल स्ट्रक्चर या RS यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रियल जो होते हैं वो क्या होते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होते हैं? रियल होते हैं। जो कैसे लिखेंगे तो केवल CH2 सिंगल बॉन्ड CHOH और यहाँ डेल्टा प्लस। इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हुआ है इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होकर आया है। और ये बॉन्ड टूटते हुए बनते हुए दोनों डॉटेड लाइन से दिखाते हैं ऐसे। तो ये हो गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो रियल में हम इसको बोलते हैं। तो इसके जरिए हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज काइंड ऑफ रेजोनेंस या व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ रेजोनेंस या डिफिनेशन ऑफ रेजोनेंस या रेजोनेंस किसे कहते हैं। तो रेजोनेंस एक प्रकार का इंटरमोलिकुलर प्रोसेस है जिसमें पाई बॉन्ड का पोजीशन बदलता है, एटम वहीं के वहीं रहता है, ऑक्सीजन O जो है वहीं पे है, लेकिन पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ से बदल रहा है, यहाँ से हट के यहाँ आ रहा है, यहाँ से फिर हट के वहां जा रहा है। So Reynolds is a kind of intermolecular process in which the position of pi bond changes, but the atom does not change in resonance. By the change of position of pi bond, a number of structure can be written. These are known as canonical structure, and these are not real. Real is resonance hybrid structure. CS and RS is not real. It's a canonical structure और resonating structure जो imaginary है। Real जो होता है वो रियल की बात क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है और कहाँ तक आ रहा है ना, क्यों जा रहा है और क्यों आ रहा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलते हुए तो यहाँ डेल्टा प्लस दिखाते हैं, तो यहाँ प्लस दिखाते हैं कंप्लीट रूप से, यहाँ कंप्लीट रूप से माइनस दिखाते हैं, जबकि यहाँ डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस दिखाते हैं। तो ये रियल स्ट्रक्चर हो गया। ये है फाइनली रेजोनेंस। एक कंपाउंड और देखते हैं, जैसे NH2 लगा हुआ है। सपोज कीजिए कि यहाँ CH2 है डबल बॉन्ड CH और यहाँ NH2, N के ऊपर लोन पेयर है। ये क्या करेगा? लोन पेयर यहाँ देगा और ये यहाँ खुलेगा। क्यों देगा? क्योंकि यहाँ sp3 है ये और यहाँ sp2 है। sp2 ज्यादा En होता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, खींचेगा तो यहाँ पे 5 बॉन्ड हो जाएगा, जो 5 बॉन्ड सही नहीं है, कार्बन पेंटावैलेंट नहीं होता।
तो यहाँ 5 बॉन्ड नहीं बनेगा, इसलिए पाई बॉन्ड यहाँ चेंज होकर शिफ्ट हो गया। और एक दूसरा ऐसे एरो दिखाते हैं दोनों साइड में, ये साइन ऑफ रेजोनेंस है, दिस इज अ काइंड ऑफ साइन ऑफ रेजोनेंस। तो CH2 नेगेटिव यहाँ कंप्लीट रूप से देंगे, यहाँ CH डबल बॉन्ड Na और नाइट्रोजन 4 बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए यहाँ प्लस देंगे। तो दोनों जो है क्या कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, दीज आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर नॉट रियल। रियल इज व्हाट, रियल इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, उसको भी लिखते हैं। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH और NH2, यहाँ डेल्टा प्लस चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से जा रहा है, और यहाँ डेल्टा माइनस चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आ रहा है। तो ये दोनों को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, है ना। ये है आपका फाइनली रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो रियल है। ये दोनों इमेजिनरी है, CS एंड RS इज इमेजिनरी, रियल नहीं है। तो दीज आर रियल एंड दिस इज ए काइंड ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो देखा आपने रेजोनेंस कैसे होता है, क्यों होता है, और रेजोनेंस कहते हैं किसको। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पाई बॉन्ड का पोजीशन बदल गया है, और यहाँ का लोन पेयर यहाँ जो है हुआ क्या, लोन पेयर पाई कंजुगेशन था, तो 2 एरो एक ही साइड में चला, 2 एरो वन टाइम में चला। देखिए ये तो आगे भी रहेगा तो आगे भी चलेगा। तो इस तरह से छोटे से हमने करके देखा कि रेजोनेंस किसे करते हैं। अब देखिए एक ऐसा देखते हैं जो एक्सेप्टर लगा हुआ है। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ N और डबल बॉन्ड O और यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऑक्सीजन सर जो क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो ये ऑक्सीजन ज्यादा EN है, 3.5 का इसका EN है, इसका 3.0 है। EN क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। EN मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो EN ऑफ नाइट्रोजन इज 3 एंड EN ऑफ ऑक्सीजन इज 3.5। तो relative tendency, what is EN all about? The relative tendency of an atom to attract a pair of electrons towards itself called electronegativity, and these represented by capital EN. और EN of hydrogen is 2.1, EN of oxygen is 3.5 और EN of nitrogen is कितना 3। तो इस प्रकार से ये 3.5 ज्यादा है EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी बेईमानी करने की टेंडेंसी। तो पाई बॉन्ड अपने तरफ ये खींच लेता है, पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इस पे एक प्लस आ जाएगा। तो यहाँ प्लस को रिड्यूस करने के लिए उसी समय क्या होगा, रेजोनेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई पाई कंजुगेशन है, इसलिए क्या कितने एरो चले, 2 एरो चले। पाई पाई कंजुगेशन है इसलिए 2 एरो चले हैं। तो दूसरा जो स्ट्रक्चर लिखा जाएगा कैसे हो जाएगा, CH2 यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन चला गया, एक अपना वाला एक कार्बन वाला, और यहाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा। और दूसरी साइड में क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और N यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा माइनस, और यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा। तो इस तरीके से 1 and 2 आर बोथ आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर, दीज आर नॉट रियल, दिस इज इमेजिनरी स्ट्रक्चर। CS बोलते हैं इनको, RS बोलते हैं इनको। CS माने कैनोनिकल स्ट्रक्चर, RS माने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दीज आर नॉट रियल। रियल इज व्हाट, रियल इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर विच इज रियल। तो ये क्या हो जाएगा इनके लिए, CH2 लिखेंगे, यहाँ CH लिखेंगे, N लिखेंगे, और यहाँ ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस हो जाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा, और यहाँ डेल्टा प्लस हो जाएगा। तो बॉन्ड यहाँ पे बनते हुए, बॉन्ड यहाँ पे टूटते हुए, और यहाँ बॉन्ड टूटते हुए, यहाँ बनते हुए, यहाँ टूटते हुए। तो बॉन्ड ब्रेक होते हुए, बॉन्ड फॉर्म होते हुए, है ना। तो ऐसे दिखाते हैं, ये है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो मैं समझता हूँ आपको रेजोनेंस थोड़ा तो जरूर समझ में आया होगा। कोशिश करेंगे धीरे धीरे लिख के तो और भी अच्छे से आएगा। तो हम मिलते हैं आगे के वीडियो में, और रेजोनेंस ही आगे वीडियो में फिर से देखेंगे, लेकिन वो बेंजीन के लिए देखेंगे, थोड़ा और कंपाउंड के लिए देखेंगे, और फिर फाइनली धीरे धीरे आप रेजोनेंस को से विदाई लेंगे। तो हम लोग चलेंगे आइसोमेरिज्म टॉपिक के पास, है ना। क्योंकि हमने आपको पढ़ाया नोमेनक्लेचर, फिर हाइब्रिडाइजेशन, और एक थर्ड टॉपिक चल रहा है रेजोनेंस। इसके बाद हम पढ़ाने वाले हैं आइसोमेरिज्म, जिससे आपका बेसिक्स जो GOC इसको बोलते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत अच्छा हो जाएगा, और जिसके वजह से आपको IIT में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे, और नीट में 4 से 5 भी क्वेश्चन बनेंगे।
तो ये बहुत बड़ा मायने रखता है। जीओसी पे पकड़ हो गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी हो गई, उधर मोल कॉन्सेप्ट पे पकड़ हो गया तो फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी हो गई, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो रटने का है। लेकिन मैं आपको रटने के लिए कभी नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको टेक्निक के जरिए सिखाऊंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हर मोड़ पे आप बिना देखेंगे, बिना याद किए ही याद हो गया। तो चलिए मिलते हैं आगे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।